तो देखिए यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि है आपकी दो पोस्टों के रिगार्डिंग। पहली पोस्ट है आपकी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए और दूसरा है पशुधन प्रसार अधिकारी के संबंध में। तो दो नई विज्ञप्तियां जारी की गई है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। एक है दोस्तों अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पोस्ट कोड 117 के संबंध में और दूसरा है पशुधन प्रसार अधिकारी के चयनोपरांत जो प्रशिक्षण की अवधि हेतु शुद्धि पत्र के रूप में। तो चलिए दोनों नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन की बनी हुई आ रही है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिल जाए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आप नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पोस्ट कोड 117 की विज्ञप्ति के संबंध में। तो देखिए दोस्तों ये है आपका पहला नोटिफिकेशन जो कि है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के संबंध में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे डेट दे सकते हैं 22 जून 2020 की डेट है, लेकिन दोस्तों आज ही इसे साइट पर अपडेट किया गया है। तो विज्ञप्ति या संशोधन दोस्तों इस प्रकार से है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 2017 में विभिन्न पदों पर अग्निशमन प्रसार अधिकारी के 19 पद, रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के 11 पद और रेडियो केंद्र अधिकारी के 19 पदों पर टोटल 47 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसका आपका हाल ही में एग्जाम भी हो रखा है। कब? 21 फरवरी 2020 को। तो उसी के संबंध में दोस्तों यूके ट्रिपल एससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो आपका इसमें पोस्ट कोड 117 था अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वाला, इसकी पोस्टें हो गई हैं कैंसिल। यानी कि जो आपकी 19 पोस्ट पद हैं यह 19 पद आप कैंसिल हो गए हैं। क्यों कैंसिल हुए दोस्तों? क्योंकि इसमें महिलाओं की कोई भी सीट नहीं थी और एक जो कोई लेडीज थी उनके द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी गई थी और वो लेडी जो है वह केस जीत चुकी हैं और इसी के लिए उन्होंने इस 19 पोस्टों का जो पद कोड था दोस्तों, पद कोड 117, इसको ही कैंसिल कर दिया है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। तो उसी के संबंध में है ये संशोधन। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या लिखा गया है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 2017 दिनांक 14 नवंबर 2017 द्वारा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पोस्ट कोड 117 के 19 पद, रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पोस्ट कोड 118 के 11 पद और रेडियो केंद्र अधिकारी पोस्ट कोड 119 के 19 पद अर्थात टोटल 47 पदों पर विज्ञप्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का अवसर न होने के कारण इस विज्ञापन को रिट याचिका संख्या 1450/2018 कामिनी आर्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस मामले में दिनांक 19 मार्च 2020 को पारित निर्णय में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पोस्ट कोड 117 के पद महिला अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर न दिया जाना तथा तदविषयक सेवा नियमावली के नियम 10(3) के तहत असंवैधानिक घोषित करते हुए विज्ञापन को निरस्त या क्वेश कर दिया है। यानी कि जो आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की 117 पोस्टें थी वो हो गई यहाँ अब निरस्त। ठीक है, यानी कि अगर आप 47 टोटल सीटें थी, 47 में से आप 19 पोस्टें माइनस कर लीजिए, जितनी पोस्टें बची वही आपकी होंगी एक्चुअल पोस्ट है। यानी कि वर्तमान में अब इस पोस्ट में मात्र 26 पोस्टों के लिए आपके सिलेक्शंस होंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ लिखा गया यहाँ पे कि अतः इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिनांक 19 मार्च 2020 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 16 इतना इतना के तहत 14 नवंबर 2017 में सम्मिलित अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पोस्ट कोड 117 के 19 रिक्त पदों की विज्ञप्ति व भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। यानी कि ये आपकी निरस्त हो गई है। लेकिन दोस्तों जो पद कोड 118 है रेडियो अनुरक्षण अधिकारी का और जो पद कोड 119 है रेडियो केंद्र अधिकारी का, इनके पदों पर विज्ञप्ति यथावत बनी रहेगी। यानी कि इसके ऊपर आप लोगों के सिलेक्शंस भी होंगे और विज्ञापन संख्या के तहत 14 नवंबर 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। तो ये है दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के संबंध में। जो 19 पोस्टें थी पोस्ट कोड 117 की वो कैंसिल हो गई हैं, जबकि अन्य पोस्ट पर आप लोगों का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरा जो हमारा नोटिफिकेशन है दोस्तों वो है पशुपालन प्रसार अधिकारी के रिगार्डिंगली, उसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में बताता हूँ। इसमें फिजिकल भी हुआ था दोस्तों और फिजिकल के बाद 21 फरवरी 2020 को इसका एग्जाम पेपर भी हुआ, लेकिन हाईकोर्ट के कारण दोस्तों इसके जो 19 पद थे वहां पर विज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। तो आप देखते हैं आने वाले समय में आयोग इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा, फिर हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए पशुधन प्रसार अधिकारी के नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों यूके ट्रिपल एससी ने संवाद में पशुपालन अधिकारी
के ट्रेनिंग या प्रशिक्षण अवधि के संबंध में एक नोटिफिकेशन डाला था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आयोग के द्वारा उस नोटिफिकेशन में कुछ त्रुटि हो गई थी, भूलवश। ठीक है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पशुधन प्रसार अधिकारी के करीबन 120 के आसपास पद थे। ठीक है, इन 120 पदों पर आपकी दोस्तों 2 साल की ट्रेनिंग होगी, यानी कि 2 साल का क्या होगा, आपका प्रशिक्षण होगा। और इस 2 साल के प्रशिक्षण के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को उस प्रशिक्षण की अवधि का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, यानी कि 2 साल में आपका जितना भी खर्चा होगा, रहने का, खाने का, काम करने का, वो आपको खुद उठाना पड़ेगा। और 2 साल के प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, यानी कि 2 साल दोस्तों आपका चयन तो होगा, अच्छी पोस्ट पर होगा, अच्छी पोस्ट है, ग्रेड पे अच्छा है, लेकिन आपको 2 साल का प्रशिक्षण यहाँ पे मुफ्त में देना पड़ेगा और अपने पैसे वहाँ पे खर्चे करने पड़ेंगे। ना ही आपको सैलरी मिलेगी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, और ना ही आपको उस दौरान रहने, खाने या किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी मिलेगी। तो उसी के बारे में शुद्धि पत्र है, देखिए दोस्तों 24 जून 2020 का नोटिफिकेशन है। क्या लिखा गया है कि आयोग की विज्ञप्ति शुद्धि पत्र संख्या 187, परीक्षा दिनांक 2020, 19 जून 2020 की आवश्यक शर्तों के बिंदु संख्या 1 की प्रथम पंक्ति में पूर्व अवधि के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष की शब्द की लिपि की त्रुटिवश छूट गए हैं, यानी कि जो 2 वर्ष की आपकी ट्रेनिंग थी वह छूट गया है, आयोग के द्वारा उसी को मॉडिफाई किया गया है। अतः उक्त बिंदु 1 को पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके स्थान पर दोस्तों यहां पर आपको ऐड कर दिया है, आयोग ने संशोधन कर दिया है कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर भरे जाने की अपेक्षा की जाएगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अवधि प्राप्त करने के बाद ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी और नियुक्ति को पढ़ा जाएगा। तो यही नोटिफिकेशन है दोस्तों उसका पशुधन प्रसार अधिकारी का, कि उसमें आपके ट्रेनिंग का पीरियड क्या है, 2 साल है। काफी सारे लोगों का ये डाउट भी था कि सर ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी, तो 2 साल की ट्रेनिंग होगी, ये साफ कर दिया है यूके SSSC ने। और 2 साल में आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी और उसका 2 साल का खर्चा भी आपको खुद से ही वहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके आज के 2 नोटिफिकेशन, और आगे भी आप हमारे चैनल से इसी माध्यम से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट नहीं किया है, आपको कुछ कहनी है, आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो कोई हमारे जो अन्य भाई या बहन है या दोस्त हैं वो लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।